बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। टुडेज द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज रिलेटेड विद मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेंट्रल टेंडेंसी, जो चैप्टर था रिलेटेड विद द सेंट्रल टेंडेंसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसके अंदर वी हैव डिस्कस द मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अलावा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम ये डिस्कस कर चुके हैं हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर कैसे फ़र्क किया जाएगा, और ग्रुप डाटा कौन सा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो, और अनग्रुप डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ना हो। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हम ग्रुप के अंदर फ्रीक्वेंसी के बगैर भी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन हमारा फ्रीक्वेंसी से, और कोई सवाल हमारे ऐसे रिलेटेड थे जिसके अंदर वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस। हमने क्लासेस के अंदर गैप लेके भी देखा कि अगर गैप आ जाए क्लास के अंदर एक का दो का, तो कैसे गैप को कवर करना है, क्लास बाउंड्रीज कब बनानी है, कब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वो भी हम सारी चीजें डिस्कशन के अंदर लेके आ चुके हैं। आज हमारा चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अगर इफ वी टॉकिंग अबाउट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अगर मैं डिस्पर्शन की बात करूं तो इससे पहले ये कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। इन दिस लेक्चर वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द concept of group and ungroup data. We will able to understand the concept of range, interquartile range, mean deviation and standard deviation, and we will also discuss the variation, coefficient of variation. जब we will talking about the dispersion, जब भी हम dispersion की बात करते हैं, इस चैप्टर की बात करते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड किसी चीज की बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं ग्रुप और अनग्रुप डाटा की, तो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं कि ग्रुप डाटा इज दैट डाटा इन विच फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व। जब भी फ्रीक्वेंसी को कॉलम आ जाएगा, जब भी फ्रीक्वेंसी की हम बात कर देंगे, तो इसका मतलब है डाटा कौन सा हो गया आपके पास, ग्रुप डाटा हो गया। और जब फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तो उस डाटे को हम कहते हैं, खाली एक्स की वैल्यू गिवन होगी तो उस डाटे को हम कहते हैं कि वो कौन सा डाटा है, ये डाटा वो वाला डाटा है जो कि अनग्रुप डाटा है। तो when we talking about the statistics, तो there are the two different formula, there are the two different concept by solving the group और अनग्रुप डाटा। तो जब हम ग्रुप को डाटे को सोल्व करते हैं तो उसके हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज है, जब हम अनग्रुप डाटे को सोल्व करते हैं उसके हमारे पास डिफरेंट तरीकाकार है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, मीन, मोड, मीडियन, जब भी हमने क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, जब भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की तो हमने कहा कि ग्रुप का दिस इज द फार्मूला रिलेटेड विद द ग्रुप डाटा, इट्स द फार्मूला रिलेटेड विद द अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप का एक अलग फार्मूला है, ग्रुप का एक अलग फार्मूला है। तो जब आपने क्वेश्चन को जज करना है तो यू हैव व्हाट दैट कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व और नोट। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो डाटा इज कन्वर्टेड इनटू ग्रुप डाटा। तो आपने सोल्व कौन से फार्मूले से करना है, ग्रुप से। और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं इन्वॉल्व तो आपने किस फार्मूले से उसको यूज करना है, अनग्रुप से। तो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज रिलेटेड विद द डिस्पर्शन। सबसे पहली बात, डिस्पर्शन है क्या। डिस्पर्शन इज द एक्सटेंट टू व्हिच वैल्यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहाँ डिस्कस कर चुके हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। हम एवरेजेस के अंदर, एवरेजेस क्या थी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ये हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर के अंदर, या गुड एवरेज के चैप्टर के अंदर। एक ही दोनों नाम सेम है इसके। तो इसके अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एवरेजेस होती क्या है, किस तरह लेके चलनी, क्या करनी है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्पर्शन। जब हम बात करते हैं डिस्पर्शन की, तो डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट इज टोटली डिफरेंशिएट कॉन्सेप्ट विद द एवरेजेस। डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू which describe the extent of variation of a data set। एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि डिस्क्राइब करे, बयान करे किस चीज को, वेरिएशन को, वेरिएशन फर्क को, डिस्पर्शन को, किसके, डाटा की। तो जब वेरिएशन की बात करते हैं हम डाटे की, तो उसको मेजर करने के लिए वी कैन यूज द डिस्पर्शन। और जब हम एवरेजेस की बात करते हैं तो हम उसको यूज करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी की कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो अब हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू, अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन।
जो कि एक्सटेंट बताए, वेरिएशन को बताए, फर्क को बताए, किसके फर्क को बताए, ऑफ एंड डाटा सेट के, उसको हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और जब हम बात करते हैं डिस्पर्शन की, देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन। एक होती है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एक होती है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो हम दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट को भी हम डिस्कस करेंगे और हम दूसरा किसको डिस्कस करेंगे, रिलेटिव को भी डिस्कस करेंगे, क्या होती है, कब यूज करते हैं। तो पहली बात कि हमने डिस्कस कर लिया कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन के अंदर हम क्या क्या चीजें लेके आएंगे, हम वी कैन डिस्कस रेंज, क्वार्टाइल रेंज, उसके अलावा मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ये सारी चीजें हम इसको वन बाय वन डिस्कस करके देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। ओके, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर हम तीन मेन कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द रेंज, the other concept is related with the interquartile range and the other concept is related with the standard deviation या variance। तो हम इन कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद आज का इज रिलेटेड विद द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ डिस्पर्शन। आज हम सिर्फ थ्योरी को पढ़ेंगे, जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस। ओके, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का पहला डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट आ गया रेंज। तो रेंज क्या होती है, कॉमन सेंस की बात है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू and the difference between the largest and the smallest value is known as range। अगर किसी चीज की रेंज को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो वैल्यू गिवन होगी। एक तो होगी लार्जर वैल्यू, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू होगी, चाहे वो ग्रुप डाटा हो चाहे वो अनग्रुप डाटा हो, उसके अंदर एक लार्जर वैल्यू होगी और एक कौन सी वैल्यू होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी। जब हम उन दोनों का लेंगे डिफरेंस, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या आ गया, रेंज आ गया। और व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द रेंज कैन बी कैलकुलेटेड इन डिस्पर्शन। ये सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, इंडेक्स नंबर के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर डिस्कस नहीं की जाती। जब डिस्पर्शन को डिस्कस किया जाता है तो हम रेंज को डिस्कस करते हैं। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, पहले आपने सबसे बड़ी वैल्यू लेनी, उसके बाद सबसे स्मॉल वैल्यू लेनी, उनका जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। ये आपके पास एग्जांपल है, आपको डाटा दिया गया है 38, 46, 54, 56, 62, 64, 67, 68, 77, ये सब की आपको डाटा रिलेटेड विद द हाइट आपको दिया गया हर एक बंदे का। तो आपको कहा ये जाता है प्लीज कैलकुलेट रेंज। तो मैक्सिमम बेटा डाटा हाइट्स का कौन सा आया, 77, मिनिमम डाटा कौन सा है, 39। तो रेंज कैसे मालूम करेंगे, 77 माइनस 39 तो 38, तो जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 39। तो 39 इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। तो देखें आप, रेंज ऑफ दिस डाटा क्या आ गया, मैक्सिमम से आपने मैक्सिमम हाइट ले ली जिस बंदे की सबसे ज्यादा हाइट है, और जिस बंदे की स्मॉलेस्ट हाइट है 38, उन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो हमारे पास रेंज आ गई। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये तो अनग्रुप डाटा था, आपको पता है इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं आई। जब ग्रुप में डाटा करेंगे तो क्लासेस बनी होंगी, तो क्लासेस के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी, उसका डिफरेंस लेंगे। इसका रेंज का फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों, क्योंकि हमें रेंज के अंदर फ्रीक्वेंसी चाहिए नहीं, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए क्लासेस की और मिनिमम वैल्यू। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे कैलकुलेट। ओके, दूसरा हमारा टॉपिक था इंटर क्वार्टाइल रेंज। जब बात आ जाती है ना क्वार्टाइल रेंज की, तो आपने इससे पहले वी हैव डिस्कस Q3 एंड Q1, क्वार्टाइल 3 भी डिस्कस कर लिया है और क्वार्टाइल 1 भी डिस्कस कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन आता है जनाब कि हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल दें, तो सबसे पहली बात, पहले इससे पहले आपने क्वार्टाइल रेंज निकालनी। क्वार्टाइल रेंज किसे कहते हैं, अपर क्वार्टाइल के अंदर माइनस कर दे लोअर। तो अपर सबसे ज्यादा क्वार्टाइल कौन सा होता है, Q3 सबसे बड़ा क्वार्टाइल, और सबसे छोटा क्वार्टाइल कौन सा होता है, Q1। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब Q3 में से Q1 माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। दोबारा सुने, जब हमारे पास जो है अपर क्वार्टाइल गिवन है, एक हमारे पास लोएस्ट क्वार्टाइल गिवन है, तो Q3 आपने फाइंड करना है। जो फार्मूला आपने किया था L+H/F N/4 के साथ, जो आपने कैलकुलेट किया, अगर 3 होगा तो 3 आ जाएगा, अगर 2 होगा तो 2 आ जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। तो अपर क्वार्टाइल जो है वो आपने अपर क्वार्टाइल कौन सा लेना है, Q3, और लोअर क्वार्टाइल कौन सा लेना है, Q1। और इसी तरह अपर डिसाइल कौन सा होता है, D9, और लोअर डिसाइल कौन सा होता है, D1। इसी तरह
अपर जो है वो परसेंटाइल कौन सा होता है P99, और लोएस्ट जो होता है परसेंटाइल वो कौन सा होता है P1। तो अगर आपने क्वार्टाइल रेंज लेनी है तो Q3 माइनस Q1 करना है, और अगर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज लेनी है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज या खाली क्वार्टाइल रेंज लेनी है तो Q3 में से Q1 को माइनस कर देना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज तो डिवाइड कर देना है 2 पे। तो दोबारा सुने, अभी तक हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी रेंज। रेंज के अंदर हमने क्या मैक्सिमम से मिनिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपने लेनी है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लेनी है, उसको आपस में माइनस करना, तो जो जवाब आएगा वो आपका रेंज का आ जाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम कहते हैं Q3 माइनस Q1, इसको कभी कभी क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। इंटर कह दे या खाली क्वार्टाइल रेंज कह दे, तो क्वार्टाइल मैक्सिमम अपर क्वार्टाइल Q3 माइनस लोअर क्वार्टाइल माइनस Q1। और अगर कह दे सेमी, तो जब भी लफ्ज ये आ जाएगा तो इसको डिवाइडेड बाय, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको डिनोट किया जाता है SIR, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो Q3 माइनस Q1 करना और डिवाइडेड बाय को क्या कर देना 2 पे। तो जब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन क्या होता है, मेजर द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन अवे फ्रॉम द मीन ऑफ द डाटा। तो हम एवरेजेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं मीन डेविएशन के अंदर, वी कैन यूज द फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, गिव एन इक्वल वे टू ईच ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन होती है, इसको हम एक वेट के ऊपर, एक एनालिसिस के ऊपर, एक सोच के ऊपर, एक तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसको यूज करते हैं। तो ये डाटा, इसको यूज करना, या इसको इसका सोल्यूशन निकालना जनरली मोर सेंसिटिव होता है देन द रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज, सिंस अ चेंज इन एनी वैल्यू विल अफेक्ट इट। तो जितनी वैल्यू भी चेंज होगी वो अफेक्ट करेगी। कैसे अफेक्ट करेगी हम ये देखते हैं। तो अ सेट ऑफ एक्स वैल्यू हैज अ मीन ऑफ एक्स बार, आप मीन पहले निकाल चुके हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट डेविएशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम x माइनस एक्स बार का मॉडुलस लेते हैं। वो कैसे करते हैं, तो हमारे पास बेसिक जो मीन डेविएशन का फार्मूला आ गया वो ये आ गया। द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन क्या आ गया, सबसे पहली बात समीशन, समीशन को हम यूज करते हैं सम करने के लिए, और मॉडुलस यूज करके x, इसका क्या मतलब होता है, ये दो लगाने का क्या मतलब होता है, ये दो लगाने का मकसद ये होता है कि जो नेगेटिव साइन है वो कन्वर्टेड हो जाए पॉजिटिव। मीन अगर आपकी वैल्यू आती है -2, x माइनस एक्स का मीन करके अगर आपकी वैल्यू आती है -2, तो ये क्या कर देगा, -2 को पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा, प्लस कर देगा। तो इन प्रैक्टिस वी हैव डिस्कस कि कैसे ये पॉजिटिव होगा। तो मीन डेविएशन दो तरह से निकलता है, एक मीन डेविएशन